Good evening, everyone. My name is Janu Chaudhary and welcome back to my channel पीसीएस वाला। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा यूपीपीएससी मेंस के लिए मैं पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ और टॉपिक वाइज में अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि एक थीम हमारा है वुमेन और दूसरा थीम हमारा जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उस वीडियो को मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करेंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का मतलब हम मॉडल आंसर यहाँ पे देखेंगे और मॉडल आंसर किसका देखेंगे हम तो पीवाईक्यू के ऊपर मॉडल आंसर देखेंगे। कैसे किसी भी क्वेश्चंस को ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ में आप उसको लिख सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें आप वैल्यू एडिशंस उसमें कर सकते हैं, मैं आपके साथ लिख के आपको दिखाऊँगी। आई होप एक वीडियो मैंने अपलोड इससे रिलेटेड की थी, बट उसमें मैंने डायरेक्टली आंसर को लिख के मैंने बताया था आपको। बट यहाँ पे मैं अभी जो डिस्कस करूँगी, एक-एक चीज़ों को लिख के और आप भी इसमें क्या-क्या वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं, आपके साथ में लिख के आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ, ठीक है? तो आइए देखते हैं सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें किस-किस बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन ऑन इंडियन सोसाइटी बाय साइटिंग सूटेबल एग्जांपल्स। 2018 में पूछा गया है, 200 वर्ड्स में लिखना है और 12 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है? तो आई होप कि क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को जब हम देखेंगे, तो क्वेश्चंस को देखने के बाद से हमें क्वेश्चंस को पार्ट वाइज डिवाइड कर लेना है। जैसे कि पहली पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो फर्स्ट पार्ट हमारा इसमें जो है, ये बात कर रहा है किसके बारे में? तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशंस, ठीक है? किसके ऊपर? तो वुमेन के स्टेटस के ऊपर, जो कि इंडियन सोसाइटी में वुमेन की जो स्टेटस है, इस वुमेन के स्टेटस के ऊपर ग्लोबलाइजेशंस का क्या इम्पैक्ट है? तो पहला पार्ट हमारा इसके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो सबसे पहले हमने इस पार्ट्स को मैंने एनालिसिस कर लिए कि हमें करना क्या है। उसके बाद से सेकंड पार्ट में ये चीज़ें बोला जा रहा है कि कुछ एग्जाम्पल देके आपको क्या करना है? सैटिस्फाइड करना है कि ये सिचुएशंस जो भी अबव आपने लिखा हुआ है, ये सही है या नहीं है, ठीक है? तो आइए एक-एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पे हम टैकल करते हैं। सबसे पहला पार्ट से हमारा है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला पार्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशंस ऑन वुमेन स्टेटस इन इंडियन सोसाइटी। तो सबसे पहले ये चीज़ें देखेंगे कि पहला पार्ट जो हमारा है, इंडियन सोसाइटी के ऊपर वुमेन का जो है वुमेन स्टेटस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये 2 टाइप्स के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हो सकता है और यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकता है, ठीक है? क्या-क्या हो सकता है? पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट या एस्पेक्ट्स उसको बोल सकते हैं, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर बात करें पॉज़िटिव इम्पैक्ट की, तो पॉज़िटिव इम्पैक्ट में क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा? पॉज़िटिव इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलेगा, इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा क्या? इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़, इंक्रीज़ इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? दूसरा अगर बात करें, तो दूसरा यहाँ पे देखने को मिलेगा, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशंस। थ्रू एजुकेशंस, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है? तीसरा अगर बात करें तो एक्सपोज़र टू द ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट की अगर बात करें तो आपको पता है कि आप देखेंगे जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी पॉलिटिकल साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो उसमें भी जो है फीमेल के मुद्दों को उठाया गया था, ठीक है? उसकी वजह से हैशटैग मीटू मूवमेंट में भी आपने देखा होगा कि वुमेन के लिए बहुत सारे अवेयरनेस की बात की गई थी। चौथा की अगर बात करें तो एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, ठीक है? तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, तो ग्लोबलाइजेशंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखने को मिलेगा वुमन पे, तो ये सारे हैं जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देने को देखने को आपको मिलेंगे। अब आइए नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, ये है एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ वुमेन वर्कर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, वुमन वर्कर्स के क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं। दूसरा अगर बात करें, तो इंक्रीज्ड इन ट्रैफिकिंग एंड वायलेंस, यानी कि ट्रैफिकिंग और वायलेंस आपको देखने को सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद से देखेंगे कल्चरल होमोजेनाइज़ेशन, कल्चरल होमोनाइज़ेशन देखने को आपको मिलेगा, होमोजेनाइज़ेशंस, ठीक है? उसके बाद से देखेंगे वाइडनिंग वाइडनिंग जेंडर गैप, ठीक है? जेंडर गैप का क्या होना? बढ़ना। उसके बाद से
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले हमने पहला पार्ट्स को हमने असेस यहाँ पे कर लिए हैं। क्या चीज़ें? तो इम्पैक्ट शुड बी पॉजिटिव और इम्पैक्ट शुड बी नेगेटिव। ठीक है? तो पॉजिटिव में हमने क्या-क्या चीज़ें देखा? पॉजिटिव में हमने देखा कि इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे वुमेन्स को मिल रही है। दूसरा चीज़ें हैं कि एम्प्लॉयमेंट थ्रू द एजुकेशंस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशंस हो गया है, फिर जैसे भी वहाँ पे देखेंगे कि वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए वो चीज़ें मिल रही है। उसके बाद से एक्सपोज़र हो रहा है किसका? तो फेमिनिस्ट थॉट्स के, फेमिनिस्ट के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज़र देखने को मिल रहा है। उसके बाद से देखेंगे एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, यानी ग्लोबल मार्केट को वुमेन बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेस कर पा रही हैं। लेकिन कुछ किसी भी तरह कोई भी चीज़ें अगर आती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले आप देखेंगे कि वुमेन का क्या हो रहा है, वुमेन्स वर्कर की एक्सप्लॉयटेशंस सॉरी वुमेन्स जो हैं इनके वर्कर्स के बेस पे इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसके बाद से देखेंगे आप कि इंक्रीजिंग इन द सबसे पहले आप देखेंगे कि ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या वुमेन ट्रैफिकिंग और वायलेंस को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। कल्चरल होमोजेनाइजेशंस की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर वाइडनिंग जो है जेंडर गैप। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी होंगे। मान लीजिए ये सारी चीज़ें अगर आ रहे हैं, तो इसमें चैलेंजेस क्या हैं? अब आइए एक-एक बार चैलेंजेस और अपॉर्च्युनिटीज़ की बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले चैलेंजेस की अगर बात करें, तो चैलेंजेस एंड अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एड्रेसिंग एक्सप्लॉयटेशंस एंड द वायलेंस, हमें क्या करना पड़ेगा? एड्रेस करना पड़ेगा किसको? तो एड्रेसिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस, हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस को क्या करना पड़ेगा? हमें एड्रेस करना पड़ेगा। दूसरा है प्रमोटिंग वुमन एम्पावरमेंट, यानी वुमन एम्पावरमेंट को क्या करना पड़ेगा? प्रमोट करना पड़ेगा। प्रमोटिंग वुमन एम्पावरमेंट, ठीक है? तीसरा अगर देखेंगे तो तीसरा प्रोटेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, प्रोटेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है? उसके बाद से चौथा अगर देखेंगे तो फोस्टरिंग ग्लोबल सॉलिडरिटी, सॉलिडरिटी, ठीक है? उसके बाद से कुछ यहाँ पे चीज़ें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था, सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा था कि अगर ऐसा चीज़ें हैं, मान लीजिए ग्लोबलाइज़ेशंस का कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट अगर है, तो वो तो ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज़ें आपसे पूछा गया था कि साइटिंग कुछ एग्जांपल्स आपको देने थे और एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये प्रूफ करना था कि हाँ, ग्लोबल से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, वो किस टाइप से पड़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात की गई थी, तो एग्जांपल्स में आइए देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसको कि हमें क्या करना है यहाँ पे देखना है एग्जांपल्स, ठीक है? तो एग्जांपल्स की अगर बात करें, तो पॉजिटिव इसमें भी एग्जांपल में भी हम 2 टाइप के एग्जांपल को दे सकते हैं। एक पॉजिटिव एग्जांपल्स होंगे और दूसरा नेगेटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव एग्जांपल्स। ठीक है? अब आइए देखते हैं पॉजिटिव एग्जांपल्स में क्या-क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ जो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हुआ है? वुमेन के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हुए हैं? तो इंक्रीज़्ड हुए हैं, इंक्रीज़्ड हुए हैं, ठीक है? पहला। दूसरा आप बोल सकते हैं कि एजुकेशंस के थ्रू क्या हो रहा है? एम्पावरमेंट हो रहा है। एजुकेशंस के थ्रू क्या हो रहा है? एम्पावरमेंट हो रहा है, ठीक है? एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशंस। उसके बाद से आप देखेंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर भी बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेंगी। एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है? एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद से देखेंगे नेगेटिव एग्जांपल्स की अगर बात करें, तो नेगेटिव एग्जांपल्स में फिर सारे वही चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज़ इन द ट्रैफिकिंग वायलेंस, उसके बाद से आप एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ वुमेन वर्कर्स हो गया, ठीक है? अब इन सारी चीज़ों को एड्रेस अगर करना हो, मान लीजिए इस चीज़ को अगर हमें एड्रेस करना है, तो एड्रेस करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें करना पड़ेगा? नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी हमारी सोसाइटी में दिख रही है वुमेन्स के ऊपर, इन वुमेन्स के ऊपर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रही है, इसको हमें एड्रेस करने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, वो हमें चीज़ें क्या करना पड़ेगा एड्रेस करने के लिए? सबसे पहले गवर्नमेंट को इसके बारे में कोई इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा। दूसरा अगर बात करें तो एनजीओ के थ्रू इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद से देखेंगे कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट में भी जो है कुछ महिलाएँ काम करती हैं, तो वहाँ पे भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
के बारे में भी बात किया जा सकता है कि यहाँ से भी क्या किया जा सकता है, कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से वुमेन के कंडीशंस को क्या किया जाए, रिफॉर्म्स किया जा सके। तो ओवरऑल यहाँ पे हम क्या चीज़ें देख लिए, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल सबसे पहले हमने क्वेश्चंस के दोनों पार्ट्स को यहाँ पे एड्रेस कर चुके हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो था हमारा कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का वुमेन के ऊपर, ठीक है, वुमेन के स्टेटस के ऊपर। दूसरा था कि इसके एग्जाम्पल्स क्या-क्या हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में टैकल कर चुकी हूँ और समझा चुकी हूँ। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें आई होप कि मैं एक अच्छा इन्फॉर्मेशंस आपको दे पाई हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट लाइक दिस। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा तीसरा, यानी वुमेन्स के ऊपर 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन चारों क्वेश्चंस के ऊपर ये दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चंस है, सेकंड नंबर क्वेश्चंस है और इसके बाद से जो है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चंस होगा जिसको कि हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चंस की। तब तक आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।